साथियों नमस्कार। मैं रामेश्वर करीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेचुरल फार्मिंग में। और आज आपको मैं जो चने की फसल है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। किसान साथियों, ये जो हमारे खेत है ये बरानी टाइप का है। इसमें हमने अगेता चना बोया है और चना बोने का कारण भी ये है कि इसमें सरसों पिछली साल बोई थी, उसमें मरगोजा काफ़ी था। जब मरगोजा होता है, मरगोजा एक परजीवी फसल है। वो क्या करता है, उसकी जड़ें, अपनी जो जड़ें हैं वो जैसे सरसों की जड़ों से सेट कर लेता है और सरसों को परजीवी के रूप में सरसों को अपना शिकार बना लेता है और अपना जीवन निर्वाह करता है। उससे क्या होता है, किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। काफ़ी बरानी क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या है मरगोजा की। ठीक है, कुछ ग्लाइसोफेट वगैरह बताते हैं, परंतु मैं रासायनिक खेती नहीं करता, इस कारण मैंने इसमें अब की बार चना बोया है। और जिन खेतों में मरगोजा होता है, अगर उनमें हम 3-4 साल तक गेहूं और चना बोएं तो ये कहते हैं कि मरगोजा का बीज खत्म हो जाता है। तो ये जो चने की किस्म है वो गंगानगर साइड का 2171 है। ये अगेता चना है। ये हमने इसकी बुआई है वो 20 अक्टूबर को लगभग की है। आज ये 1 महीने के लगभग चना हो चुका है। हमने इसमें एक बार निनाण कर दिया है, एक गस्सी निकाल दी है। और इसमें कुछ हमारे पास में ये जो क्षेत्र है, यहाँ कुछ मृग वगैरह और खरगोश काफ़ी है। उस वजह से इन्होंने ऊपर से इसको एक बार खा लिया है, तो इसकी इतनी बढ़वार ज़्यादा नहीं हुई है। परंतु जब थोड़ा गर्म दिन आएंगे, इसमें पानी लगाएंगे तो ये एकदम फैलाव करेगा। और कहते हैं कि 71 अगेती वैरायटी है और अच्छी वैरायटी है। ये 30 मन तक चना होता है। तो मैंने इसमें कोई उर्वरक वगैरह नहीं डाले हैं। मैंने तो वही 3 ट्रॉली मुर्गा खाद इसमें डाला है और वो डाल के और मैंने सीधी मशीन से बिजाई कर दी है। और फिलहाल चना बहुत ठीक चल रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई रोग भी नहीं है, कोई सुंडी वगैरह भी दिखाई नहीं दे रही है और किसी प्रकार के कोई तेला व चेपा की इसमें शिकायत नहीं है। स्वस्थ चना है। तो मैं किसान साथियों यही कहना चाहता हूँ कि किसानों को कुछ चना ज़रूर बोना चाहिए। इससे ये होता है कि इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जड़ में नाइट्रोजन बनाने वाले जो जीवाणु होते हैं, राइजोबियम वगैरह, वो इसकी जड़ में होते हैं और अगली जो हमारी फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर कोई एक साल दर साल अगर बदल कर चना बोए तो उसको किसी प्रकार के खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये चना है, ये नाइट्रोजन की पूर्ति करता है और जीवाणुओं को धरती में स्थापित कर देता है, तो वो आने वाली फसलों को अपने आप नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो इसका एक ये बेनिफिट ये है, और चने की भूमि की अच्छी खाद भी लगती है तो अगली फसल अच्छी होती है। तो ये जो चना है ये 2171 जो गंगानगर साइड की जो वैरायटी है, वहाँ जो लोगों के अनुभव है वो बताते हैं कि ये 10 क्विंटल 12 क्विंटल तक होता है पर एकड़ में। तो चने का रेट भी ठीक है, करीबन 6,000 के करीबन है। अगर 10 क्विंटल भी हो जाता तो 60,000 का निकल जाता है। और इसका जो नीरा वगैरह बोलते हैं वो भी पशुओं के खाने के, जो ऊँट वगैरह है वो उसके बहुत अच्छा काम आता है। तो किसान साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि कुछ क्षेत्र में आप चना ज़रूर बोएं। अब पानी की हमारी इतनी यहाँ कमी है तो एकदम दबाव बन जाता है कि गेहूँ पिलाएं, सरसों पिलाएं, क्या करें। अब सरसों तो इतनी संवेदनशील होती है कि अगर वो 45-50 दिन से पहले पहले ना पिए तो वो पतली हो जाती है, तुरक जाती है। और साथ में गेहूं को भी पानी देना होता है। तो इस कारण हमारे पास एक अल्टरनेट यही बचता है कि हम अगर कुछ 2 एकड़ में 3 एकड़ में चना बो दें तो चना का बोने के बाद में 2 महीने 3 महीने तक इसमें कोई पानी की आवश्यकता नहीं है। अब गर्म दिन आएंगे जब भी इसमें पानी देना है। और अगर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या बरसात मावट हो जाती है तो फिर इसमें किसी प्रकार के पानी की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप ही पक जाता है। तो आज की जानकारी में मैंने आपको चने की जानकारी आपसे साझा की। तो मैं समय समय पर आपको नई नई जानकारी के लिए नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपको देता रहूँगा।
और हमारा आदान प्रदान होता रहेगा विचारों का। तो जिससे अगर कहते हैं कि किसी के पास 2 रुपए हैं और 2 रुपए में से वो आप 1 रुपया मेरे को दे देते हो, तो आपके पास 1 रुपया ही बचता है। परंतु अगर मेरे पास 2 अच्छे विचार हैं और मैं 2 अच्छे विचार आपको देता हूँ, तो मेरे पास भी 2 अच्छे विचार रहते हैं। यानी ना, मैं जितना भी बांटता हूँ तो मेरे पास कोई कमी नहीं होती। यही भी है कि अगर आप अच्छे विचार आपस में साझा करेंगे, तो उन विचारों से हम एक दूसरे किसानों लाभान्वित होंगे और इसी से हमारा देश, हमारा राष्ट्र तरक्की करेगा। तो मैं सभी किसान साथियों, आपसे यही दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और हम एक दूसरे से संपर्क बना रहे, हमारा एक दूसरे से, यही अच्छा है। इसी में हम सबकी भलाई है। धन्यवाद साथियों।